मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर में अपने सेकंड पेपर भारत दुर्दशा के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम भारत दुर्दशा के बारे में जानेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया है। पर यह सब कुछ अपने लिए किया है, अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को जबरदस्ती हम पर थोपते थे। कमाई के जरिए छीन लेने से हमारे देश में भुखमरी फैल गई थी। लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे। पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए। वह बसुध अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लूटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, बिल्कुल शांति से। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध कर सके। अब हम देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 9 वर्ष की होगी। ये दिन उनकी आंख खुलने के थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आंखें एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। उनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, उनकी ही कृपा से धनवान हुए थे। हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता की मृत्यु और 10 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। विमाता ने खूब सताया, बचपन का सुख नहीं मिला। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। हिंदी पत्रकारिता,
नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से हुई। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को मजबूत बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाक्रम पथदर्शक बन गया। उनकी प्रमुख कृतियाँ हमारी मौलिक नाटक, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, अनुदित नाट्य रचनाएं उनकी प्रमुख कृतियां ये हैं। अब इनकी हम अनुदित रचनाएं देखते हैं। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मृदा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इनके निबंध संग्रह हमारे नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। इनकी काव्य कृतियां हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तराद भक्तमाल, प्रेम मलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, समुनांजलि, बंदर सभा और बकरी विलाप। इनकी कहानी है अदृत और अपूर्व स्वप्न। इनके यात्रा वृतांत हैं सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। इनकी आत्मकथा है एक कहानी कुछ आप बीती और दूसरी है कुछ जग बीती। इनके उपन्यास हैं पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा।